हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कह रहा है? अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विच आर पॉलिनोमियल्स ऑफ अ सिंगल वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन यहाँ पॉलिनोमियल है सिंगल वेरिएबल में और कौन नहीं है, और रीजन भी हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर, देखिए यहाँ पे 4x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पे देखिए एक ही वेरिएबल x है और यह पॉलिनोमियल है इसलिए क्योंकि यहाँ पे पावर में हमेशा एक होल नंबर दिख रहा है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये कैसा है? ये पॉलिनोमियल है। लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल x है और उन वेरिएबल्स का पावर क्या है? हमेशा एक होल नंबर है। सेकंड नंबर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे भी देखो एक ही वेरिएबल है और उस वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर रह रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पॉलिनोमियल इन अ सिंगल वेरिएबल। अच्छा, अगला देखते हैं इसका थर्ड नंबर दिया है 3√T प्लस T√2। तो आप देखो इसे 3, ये t का पावर 1/2 हो जाएगा और प्लस में T√2। वेरिएबल तो एक ही है लेकिन वेरिएबल का जो यहाँ पर पावर देख रहे हैं होल नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है एज पावर ऑफ वेरिएबल t, इसका पावर क्या है? इज 1/2 है और 1/2 क्या है? होल नंबर नहीं है। तो लिख सकते हैं कि विच इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका 4 नंबर। ये देखिए y प्लस का 1/y² है, तो इसे y का पावर -2 लिख सकते हैं। वेरिएबल तो एक ही है लेकिन ये वेरिएबल का पावर जो है होल नंबर नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं ये भी नॉट अ पॉलिनोमियल because in the सेकेंड टर्म का जो पावर है, सेकेंड टर्म पावर ऑफ वेरिएबल t इज -2, और -2 क्या है? होल नंबर नहीं है। विच इज नॉट अ होल नंबर, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं रीजन। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं इसका। यहाँ पे देखिए इसमें 3 वेरिएबल आ जा रहा है, x आ रहा है, y आ रहा है और t आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या है जी? नॉट अ पॉलिनोमियल है ना, नॉट अ पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल। ये सिंगल वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है ना, इसमें वेरिएबल्स जो हैं, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, x है, y है और t है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है सिंगल वेरिएबल में। 6 नंबर देखिए, यहाँ भी x y z है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है सिंगल वेरिएबल में। नॉट अ पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल x y z है। इसमें वेरिएबल्स क्या है? x है, y है एंड z है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। फर्स्ट नंबर दिया है 2x³ प्लस का x² प्लस x। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 1 है ना, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखिए 5 माइनस का 7x² प्लस का x³ प्लस का 2, इसका कोफिशिएंट ऑफ x² है। यहाँ पे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² के साथ कोफिशिएंट क्या है? -7 है ना, समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर।
दिया है π/2x³ प्लस का x माइनस 1। तो यहाँ पूछ रहा है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाला इसमें टर्म नहीं है तो उसका कोफिशियंट हमेशा 0 होता है 4 नंबर, और √2x माइनस 1। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 0 हो जाएगा। इसका 5 नंबर देखिए x माइनस 1 और इंटू में x प्लस 1 दिया, तो प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, यानी ये x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट में यहाँ 1 है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। फर्स्ट नंबर दिया है 5x का पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 10। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का, तो 4 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री क्या आ जाएगा, डिग्री 4 हो जाएगा। सेकंड नंबर देखिए दिया है 4 माइनस का 4y² प्लस का 5y प्लस का 2, यही नहीं दिया है। तो एक काम करो ना, इसको पहले यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर ये 4 और 2 को ऐड कर लेते हैं, तो -4y² प्लस का 5y प्लस 6। अब ये ठीक दिख रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है डिग्री क्या है, इसमें देखिए हाईएस्ट पावर क्या है 2 है वेरिएबल्स का। चलते हैं थर्ड नंबर में दिया है t³ माइनस 5। तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे वेरिएबल का, तो हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है, तो डिग्री 3 हो जाए। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, यहाँ पर 20 दिया है। 20 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसका डिग्री हमेशा क्या होगा 0 होगा, ये आपको पता है। चलिए 5 नंबर देखिए दिया है z का पावर 5 माइनस 2 z का पावर 7 प्लस 5। तो हाईएस्ट पावर यहाँ 7 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अच्छा अगला देखते हैं 6 नंबर, x का पावर 7 माइनस का 2x प्लस 1। तो ये हाईएस्ट पावर क्या है 7 है, इसलिए इसका भी डिग्री क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स आर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। देखिए फर्स्ट में देखिए यदि x² माइनस एक्स, इसमें 2 टर्म है ना, तो क्या हो जाएगा बाइनोमियल हो गया। बाइनोमियल क्यों बाइनोमियल इसको कह रहा है, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है ना। लिख सकते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स हैविंग 2 टर्म्स, इसमें 2 टर्म्स है इसलिए इसे बाइनोमियल कह रहे हैं। सेकेंड नंबर देखिए 3, तो ये मोनोमियल है, ये मोनोमियल है क्योंकि एक ही टर्म है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म। ठीक है। अगला देखिए थर्ड नंबर 3x² माइनस 5, तो इसमें 2 टर्म्स है, ये बाइनोमियल हो जाएगा। बाइनोमियल लिख देंगे कि पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स। अगला देखिए इसका 4 नंबर दिया है 5x² प्लस का 6x प्लस 2, 3 टर्म्स हैं, तो इसे ट्राइनोमियल कहेंगे। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल यहाँ लिख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के, पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स। अगला है 2x, 5 नंबर है 2x, एक ही टर्म है इसलिए इसको मोनोमियल, मोनोमियल लिख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में हैविंग ओनली 1 टर्म, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एट x = 0, एट x = 1 एंड एट x = -3। तो हमारे पास ले लेते हैं, हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है px = में 5x² माइनस का 2x प्लस 2। हमें क्या निकालना फर्स्ट में x = 0 पर, तो इसमें पुट कर देते हैं x = 0। तो p0 क्या हो जाएगा 5 × 0 का स्क्वायर माइनस 2 × में 0 प्लस का 2, तो ये 0 माइनस 0 प्लस 2 यानी 2 आ गया इसके वैल्यू। फिर कह रहा है कि x = 1 पे, तो पुट कर देते हैं x = 1 इन पॉलिनोमियल। तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ देखो जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ 1 रख देंगे। 5 × 1 का स्क्वायर माइनस 2 × में 1 प्लस का 2, ये 5 हो जाएगा, 5 × 5 और माइनस 2 और प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। थर्ड में क्या कह रहा है
कि x इक्वल टू में -3, तो पुट कर देते हैं x इक्वल टू -3 इन द पॉलिनोमियल। तो -3 पुट करेंगे तो p -3 इक्वल हो जाएगा 5 इंटू में -3 का स्क्वायर -2 इंटू में -3 और प्लस का 2। क्या आ जाएगा देखिए, तो -3 का स्क्वायर प्लस का 9, 9 4 जा 9 5 जा 45 और प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पे और प्लस का 2। तो ऐड कर देंगे तो यहाँ पे दोनों ऐड होके 53 आ जाएगा। ये 53 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फाइंड P0 एंड P1। फर्स्ट नंबर से देखते हैं, दिया है पी वाई इक्वल टू में यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2। हमें P0 और P1 निकालना है, तो इसमें पुट कर देते हैं y इक्वल टू पहले 0, तो 0 P0 इक्वल टू हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2, तो ये 2 आ जाएगा। और पुट कर देते हैं y इक्वल टू में 1, तो P1 इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, यानी कि 2 और 1 3 और 1 का स्क्वायर 1 4। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 6 का सेकेंड नंबर देखते हैं। हमारे पास PT इक्वल टू दिया है 5 प्लस का t प्लस का 2t क्यूब माइनस का t का पावर 4। हमें P0 और P1 निकालना है, तो पुट करते हैं यहाँ t के प्लेस पर 0, तो P0 इक्वल टू में हो जाएगा 5 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का क्यूब और माइनस 0 का पावर 4। ये सब 0 हो जाएंगे, सिर्फ 5 बच जाएगा। अब पुट कर देते हैं t इक्वल टू में 1, तो 1 पुट करेंगे तो P1 इक्वल टू में हो जाएगा 5 प्लस का 1 प्लस 2 इंटू 1 का क्यूब, 1 का क्यूब और माइनस 1 का पावर 4। तो देखो ये 5 प्लस 1 और 1 का क्यूब 1, 2 1 जा 2 हो जाएगा और माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से इसका वैल्यू 7 आ गया। तो 5 और 7 इसके वैल्यू आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 का थर्ड नंबर। दिया हुआ है Px इक्वल टू में x का पावर 5। हमें क्या निकालना है? P0 और P1 निकालना है। तो पुट कर देते हैं हम लोग x इक्वल टू में 0, तो P0 इक्वल टू हो जाएगा 0 का पावर 5, तो 0 का पावर 5 0 हो जाएगा। फिर क्या करना है? P1 निकालना है, तो x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो P1 इक्वल टू आ जाएगा 1 का पावर 5। 1 का पावर 5 क्या होगा? 1 ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6 का 4 नंबर। दिया हुआ है Px इक्वल टू में x माइनस 2 और इंटू में x प्लस 2। हमें क्या करना है? P0 एंड P1 निकालना है, तो इसमें पुट करते हैं x इक्वल टू में 0, तो P0 इक्वल टू में हो जाएगा 0 माइनस 2 और इंटू में 0 प्लस का 2, यानी कि आ जाएगा -2 इंटू प्लस का 2, तो आ जाएगा -4। चलिए P1 निकालना है, तो पुट करते हैं x इक्वल टू में 1, तो P1 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ x की जगह 1 पुट कर देंगे, 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस का 2, यानी -1 और इंटू में 3 हो जाएगा, यानी कि -3 इसका वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 का 5 नंबर। हमें P0 एंड P1 निकालना है। चलिए Px इक्वल टू में दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 1। चलिए पुट करते हैं x इक्वल टू पहले 0 ना, तो P0 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 0 का स्क्वायर माइनस 1, 0 प्लस 0 माइनस 1, यानी -1 आ गया। अब हम लोग पुट करते हैं x इक्वल टू में 1, क्योंकि P1 निकालना है, तो P1 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर और माइनस 1। तो ये 1 का क्यूब 1, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 होगा और -1, 3 to 5 और उसमें से 1 गया, तो 4 आपका आंसर हो गया। चलिए 6 का देखते हैं यहाँ पर 6 नंबर। Pt इक्वल टू में दिया हुआ है t का पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 3। P0 एंड P1 निकालना, तो पुट कर देते हैं हम लोग t इक्वल टू में पहले 0, तो 0 आ जाएगा। P0 क्या हो जाएगा? 0 का पावर 4 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस 3, तो 3 आपका बच जाएगा। पुट कर देते हैं t इक्वल टू में 1 P1 निकालने के लिए, तो आ जाएगा 1 का पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस में 3, तो 1 का पावर 4 1, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस का 3, 1 से 1 यहाँ कैंसिल, यहाँ पे इसका वैल्यू 3 आ गया। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल Px एट x इक्वल टू a व्हेन। फर्स्ट नंबर देखिए क्या दिया है कि Px इक्वल टू में दिया है 3x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस 4 एंड यहाँ a का वैल्यू कह रहा है -2। तो हम लोग पुट कर देते हैं इसमें x इक्वल टू a और a का वैल्यू क्या है? -2। तो यानी pa कहिए या फिर p-2 भी आप इसे कह सकते हैं, यानी इसमें -2 रख देंगे। 3 इंटू में -2 का स्क्वायर और प्लस 8 इंटू में -2 और प्लस का 4, तो यहाँ 3 इंटू में -2 का स्क्वायर प्लस का 4 और 8 टू जा -16 और प्लस 4, यहाँ क्या आएगा? 4 3 जा 12 -16 और प्लस का 4, तो ये यहाँ से ये 0 आ जाएगा। समझ गए? चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं।
पी एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस सिक्स एंड ए का वैल्यू दिया है माइनस ऑफ थ्री। क्या निकालना है? पी एक्स का वैल्यू निकालना है एट एक्स इक्वल टू ए पर। तो इसमें पुट करते हैं एक्स इक्वल टू में ए, और ए का वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ थ्री है। तो क्या आ जाएगा? पी ए, यानी आप इसे पी माइनस थ्री भी लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा? माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस का माइनस ऑफ थ्री माइनस सिक्स। यहाँ माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस नाइन, ये माइनस का थ्री और माइनस का सिक्स, ये जीरो आ जाएगा इसका वैल्यू। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर के थर्ड नंबर से देखिए। हमारे पास पी एक्स इक्वल टू दिया है एक्स का क्यूब माइनस टू एक्स प्लस टू एंड कह रहा है ए का वैल्यू दिया है माइनस ऑफ वन। तो हमें पी एक्स का वैल्यू निकालना है एक्स इक्वल टू ए पर। तो चलिए इसमें हम लोग पुट कर देते हैं एक्स इक्वल टू ए और ए का वैल्यू है माइनस वन। तो हमें पी ए यहाँ से क्या निकलेगा? पी ए कहिए या पी माइनस वन कहिए, क्या हो जाएगा? माइनस वन का क्यूब माइनस टू इंटू में माइनस वन और प्लस का टू, माइनस वन का क्यूब माइनस वन, ये माइनस माइनस प्लस का टू और प्लस टू, टू टू फोर और वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो थ्री, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका 4 नंबर। दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू में एक्स का क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड ए का वैल्यू दिया है माइनस ऑफ वन। हमें वैल्यू निकालना है पी एक्स का एक्स इक्वल टू ए पर। तो पुट कर देते हैं एक्स के प्लेस पर ए और ए का वैल्यू है माइनस वन। तो पी ए यानी कि पी माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा? तो माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू में माइनस वन का स्क्वायर और प्लस में माइनस वन। तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन, माइनस थ्री और ये माइनस वन का स्क्वायर प्लस का वन और ये माइनस का वन। तो माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ फाइव, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर एंड क्यू एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब प्लस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। चलिए हम लोग, अच्छा देखिए जो वैल्यू निकाले इसमें पी वन क्यू वन और यहाँ पी टू और क्यू टू का वैल्यू चाहिए। तो पहले इनको निकाल लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस फोर एंड क्यू एक्स इक्वल टू में दिया है एक्स क्यूब प्लस वन। तो हम लोग पहले P1 और P2 का वैल्यू निकालते हैं। पुट x इक्वल टू में 1, है ना, इसमें भी दोनों में। तो P1 इक्वल टू में आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू में 1 प्लस का 4, यहाँ 1 माइनस फाइव प्लस 4, ये जीरो आ जाएगा। अच्छा P1 जीरो हो गया। अच्छा उसी तरह से अगर मैं Q1 की बात करूंगा तो यहाँ 1 का क्यूब और प्लस में 1 का क्यूब 1 और प्लस 1 2 आ जाएगा, यानी कि Q2 जो है Q1 जो है यहाँ पर 2 आ गया। अब इसमें पुट करते हैं दोनों में x इक्वल टू में 2, क्योंकि P2 और Q2 भी चाहिए। तो P2 क्या हो जाएगा? इसमें 2 पुट कर देना होगा। 2 का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू में 2 और प्लस का 4, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 10 और प्लस का 4, 4 4 8 सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस ऑफ 2 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या आ गया? P2 जो आ गया माइनस ऑफ 2 आ गया। अच्छा Q2 की बात करेंगे तो हो जाएगा 2 का क्यूब और प्लस में 1, तो 2 का क्यूब 8 और प्लस 1 9। हमें देखिए फर्स्ट नंबर में निकालना है P1 इंटू में Q1। तो P1 का वैल्यू देखिए है आपके पास 0 एंड Q1 का वैल्यू है आपके पास 2। तो क्या हो जाएगा? यह आपका 0 ही ना हो जाएगा जी। फिर P1 बाई Qn निकालना है। सेकंड में क्या करना है? P1 बाई में Q1। तो P1 है 0 और Q1 है 2, तो आपका ये वैल्यू 0 हो जाएगा। अब क्या निकालना है? P2 प्लस का Q2। सेकंड में निकालना है P2 और प्लस का Q2। तो P2 का वैल्यू है माइनस ऑफ 2 एंड Q2 का वैल्यू है 9, यानी कि यहाँ प्लस का 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। वेरीफाई दैट द गिवन वैल्यूज आर जीरोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल। यहाँ तो वेरीफाई करना है कि इसके साथ जो वैल्यूज गिवन है, देखिए px इक्वल टू 3x प्लस 1 है और यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ रहा है? -1/3। तो क्या ये -1/3 इसका जीरोज है? तो हम क्या करेंगे? इसको पुट कर देंगे x के प्लेस पर -1/3। अब देखो -1/3 पुट करेंगे, अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया तो 0 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, -1 + 1 0 आ गया। देयरफॉर लिख सकते हैं कि x इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ px। पॉलिनोमियल px का ये 0 है। नेक्स्ट देखिए 9 का सेकंड नंबर। px इक्वल टू में दिया हुआ है x² -1 और x का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 और -1। तो क्या ये दोनों इसके जीरोज है? यही चेक करना। तो यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग x इक्वल टू में पहले 1, तो P1 इक्वल टू में आ जाएगा 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 यानी कि 0। तो 0 आ गया, देयरफॉर कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। एंड अब पुट करते हैं दूसरा -1 दिया है ना, तो -1 पुट करते हैं पॉलिनोमियल में। तो P -1 इक्वल टू में आएगा -1 का स्क्वायर और -1, यानी कि 1 - 1, ये भी 0 आ गया।
देयरफॉर कह सकते हैं कि x इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 का थर्ड नंबर। पॉलिनोमियल दिया है px इक्वल टू में x स्क्वायर और कह रहा है कि x इक्वल टू 0, ये वेरीफाई करना है कि इसका 0 है। यहाँ पुट कर देता हूँ मैं x इक्वल टू में 0, तो पॉलिनोमियल में 0 पुट करते हैं, यहाँ 0 का स्क्वायर 0 हो गया। देयरफॉर कह सकते हैं 0 आ गया ना पॉलिनोमियल का वैल्यू, तो कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका 4 नंबर। पॉलिनोमियल दिया है px इक्वल टू में px प्लस का q और कह रहा है कि x इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी इसका 0 है कि नहीं, तो इसको पुट करना होगा। देखना अगर 0 वैल्यू आ गया तो इसका 0 हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी, तो p माइनस क्यू बाई पी इक्वल टू में p इंटू में माइनस का q बाई p और प्लस का यहाँ q, p से p कैंसिल, माइनस q प्लस q 0 आ गया। देयरफॉर कह सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। समझ गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px अंडर द गिवन कंडीशन। फर्स्ट नंबर देखिए क्या दिया है, px इक्वल टू x प्लस 5, इसका जीरो निकालना। तो जीरो क्या होता है, जीरो जो होते हैं जो पॉलिनोमियल के वैल्यू को जीरो कर दें। तो जीरो निकालने के लिए आप पॉलिनोमियल को जीरो को इक्वल कर देना। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस ऑफ 5, इसका एक जीरो हो गया। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर, इसका जीरो निकालना है। px इक्वल टू में दिया है 2x माइनस 5, तो जीरो निकालने के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू किसके इक्वल कर देंगे, जीरो के। तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू में प्लस का 5, x का वैल्यू 5/2 इसका एक जीरो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर, दिया है px इक्वल टू में 3x माइनस 6। हमें इस पॉलिनोमियल का एक जीरो निकालना है, तो पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो के इक्वल कर दो। 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से 3x इक्वल टू में प्लस का 6 और x इक्वल टू में 6/3 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो x का वैल्यू 2 आ गया। तो 2 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा, इसलिए ये इसका 0 हो गया। 10 का 4 नंबर देखिए, हमें px इक्वल टू में दिया है 5x, हमें इसका एक जीरो निकालना, तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के इक्वल कर देंगे, यानी कि 5x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0/5, यानी x का वैल्यू 0 आ गया। समझ गए। तो 0 पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा। नेक्स्ट देखिए 10 का हम लोग यहाँ 5 नंबर देखते हैं। पॉलिनोमियल px इक्वल टू में दिया हुआ है x प्लस का 1, तो इसका 0 बताना है। तो हम लोग पॉलिनोमियल का वैल्यू किसके इक्वल कर देंगे, 0 के, यानी x प्लस 1 इक्वल टू में 0, यानी x इक्वल टू में -1 इसका 0 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 10 का 6 नंबर। पॉलिनोमियल px इक्वल टू में दिया हुआ है ax प्लस b, यहाँ क्या कह रहा है कि a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता है और a b क्या होंगे, रियल नंबर दिए हुए हैं। तो इसका 0 निकालना है, तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के इक्वल कर दीजिए। ये आपको पता है कि जनरल फॉर्म होता है लीनियर पॉलिनोमियल का। तो यहाँ ax इक्वल टू में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ b, x इक्वल टू में -b/a, -b/a इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया।